संवाद सूत्र बेरी युवाओं ने पेड़ लगाकर प्रकृति संस्कृति बचाने का किया प्रयास। बाबा निर्मल दास बेरी क्षेत्र में गांव सिवाना के युवाओं ने धार्मिक तीर्थ स्थल दादा दभा धाम में 300 पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण एवं जल बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सिवाना के सरपंच सुरेश कुमार, दादा दभा धाम सेवा समिति के प्रधान श्री भगवान काद्यान, बाबा निर्मल दास, प्रसिद्ध समाजसेवी कमलजीत काद्यान ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गांव के युवाओं ने बरगद, पीपल, जामुन, अमरूद, शीशम, नीम आदि के 300 पेड़ों का पौधारोपण के साथ साथ देखभाल करने की जिम्मेदारी भी ली। इस अवसर पर गांव दादा दभा सेवा समिति के प्रधान श्री भगवान काद्यान ने कहा कि युवाओं द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए अच्छी पहल की है। उन्होंने कहा कि इस धार्मिक स्थल पर में काफी लंबे अरसे से बिजली के ट्रांसफार्मर की सुविधा नहीं है, लेकिन जल्दी ही दादा दभा सेवा समिति के द्वारा यहां पर बिजली के ट्रांसफार्मर की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, ताकि धाम में लाइट की दिक्कत न रहे और पेड़ पौधों को पानी सुचारू रूप से मिल सके। इस अवसर पर सरपंच सुरेश कुमार ने कहा कि पेड़ पौधों के रख रखाव के लिए जो तारों की फेंसिंग व्यवस्था ग्राम पंचायत के द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि गांव के युवाओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण की जो मुहिम चलाई है, यह आमजन के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि जीवन में हमें एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण और अच्छी संस्कृति भेंट कर सकें। उन्होंने कहा कि 11 जून को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने महंत श्री राजेंद्र दास के सानिध्य में तपोभूमि जटेला धाम माजरा से 82,125 पेड़ पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया था। आज गांव के युवाओं ने गांव को हरा भरा बनने के लिए अच्छी पहल की है। उन्होंने नशे को लेकर भी युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि आज खासकर युवा पीढ़ी नशे की लत के प्रति ज्यादा अग्रसर हो रही है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना की बात है। उन्होंने कहा नशे की लत से स्वयं बचे, औरों को भी इस नशे की गंदी लत से बचाए। इस अवसर पर बाबा निर्मल दास ने कहा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के आधार है, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इनके बगैर एक पल भी जीवन संभव नहीं। इस अवसर पर मास्टर सुरेश कुमार ने कहा कि पेड़ पौधे लगाने से जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। आज पर्यावरण अत्यधिक मात्रा में दूषित हो चुका है। कोरोना काल के दौरान लाखों आदमियों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इस अवसर पर प्रसिद्ध समाजसेवी कमलजीत काद्यान कहा कि हमें धार्मिक अनुष्ठानों पर भी पेड़ पौधा लगाने की परंपरा बनानी चाहिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण किया जा सके। इस अवसर पर सुमित सिंधु ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के साथ साथ जल का भी संरक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भूमि से अत्यधिक मात्रा में जल दोहन करने से पीने के पानी की किल्लत काफी गांवों के लिए जटिल समस्या बनती जा रही है। उन्होंने कहा आज अमित सोहरा प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षण विद के सहयोग से गांव के युवाओं द्वारा पिछले 2-3 वर्षों से लगातार पौधारोपण एवं उनके रखरखाव का निरंतर कार्य सुचारू रूप से चला हुआ है। आज इस पावन पवित्र कार्यक्रम में गांव के युवाओं ने बढ़कर भाग लिया, जो कि बड़ा ही सराहनीय कदम है। गांव के युवाओं द्वारा आज पौधारोपण किया गया, एक नई पहल की, क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब? तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने कदम उठाया और हम भी पंचायत की ओर से पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे। गांव में पेड़ लगाएंगे, बच्चों के हम साथ हैं। बहुत अच्छा काम किया और पूरी पंचायत बच्चों के साथ है। जो पंचायत से बनेगा वो भी हम काम करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत क्या कहना चाहेंगे आज आपने गाँव में पेड़ एक पेड़ जो भी जीवन में बाहर उतार सको माँ का उतना ही कम है, लेकिन एक पेड़ माँ के नाम पर लगाना उसका जीवन सफल हो जाता है। और एक पेड़ एक जिंदगी के समान होता है। फिर धरती माता पर आने के बाद में एक पेड़ अगर आपने लगा दिया, आपकी ज़िंदगी का पूरा भार उतर गया। पेड़ लगाने के साथ साथ भाई साहब संग्रहित उनका देखभाल करना भी कितना जरूरी है? पेड़ लगाने से सबसे लगाने से पेड़ नहीं होता, पेड़ को लगाने के बाद उसका काम चालू होता है। एक पेड़ को एक बच्चे की तरह पालना होता है। युवा मंडली सिवाना के भाई छोटे पहलवान हैं, इन्होंने जो ये अपनी पूरी देख ले पूरी बागवानी दादा डोबा की पूरी बागवानी इन्होंने इन बच्चों ने तैयार की है। इनका तय दिल से शुक्रगुजार है और तय दिल से इनका पूरा काम आभारी है।
पूरा का। लगातार प्रदूषण दूषित हो जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रदूषण तो इतना हो रहा है कि बस सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, तरह तरह की बीमारी, सांस की बीमारी, बच्चों में कितनी बीमारी है। पेड़ सब काट रहे हैं लेकिन लगा नहीं रहे। तो इस पहल को आगे बढ़ाते हुए हम सब की यही सबसे प्रार्थना हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में कम से कम भी एक पेड़ लगाओगे तो भी नू लगा लो, अपना सांस लेने का काम हो जाएगा। 30 जून को माननीय मुख्यमंत्री ने एक पहल की है, पौधारोपण करके 82,125 पेड़ लगाए जाएंगे पूरे हरियाणा प्रदेश में जटला धाम की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी पहल है और पेड़ जीवन का आधार है। पेड़ है तो मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं। पेड़ के बगैर कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह पाएगा। और हम तो ये अपील करते हैं ग्रामवासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जो पंचायती भूमि है उस पर और अपनी जो निजी भूमि है उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। और पेड़ है तो जीवन है। भाई साहब, लगातार 3-4 साल से आप पौधारोपण कर रहे हैं। गांव के धार्मिक स्थल है दरा डोबा, तो जो ये पेड़ मुहैया करा रही है, या अपनी संस्था से कोई संस्था है या सरकार की ओर से या युवा चंदा स्वरूप ये पेड़ पौधारोपण कार्य कर रहे हैं? ये जो पेड़ हैं ये लगाने का मकसद भी यही था कि अगर हम यह पहल शुरू करेंगे तो कोई और देख के भी पेड़ लगाओगा। ये पेड़ हम 2 बार ले आए हैं। एक बार पहले ले आए थे 150 पेड़, 200 पेड़। जब ये ले आए थे देवेंद्र सूरा सोनीपत में उनकी है, वे फ्री सेवा कर रहे हैं। और अब भी उन्हीं से ले आए हैं ये पेड़। 300 पेड़ ले आए हैं। बड़ पीपल, नीम, पेलखंड के हैं और भी कई वैरायटी हैं। और जो जितने बालक यहाँ दादा डोबा आश्रम में जो मेहनत करना है सब बच्चों ने मेहनत करी है। और 2 साल पहले लगाए थे कुछ पेड़ तो, और अब लगाए हैं 300 पेड़। और हमारा तो ऐसा है कि बेरोजगार बालक बहुत हैं, चंदा वंदा इकट्ठा करके और जब इनकी सेवा मामला रहे हैं जिसी मारते मेहनत तो हम उसी तरह तो पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और जो भी हमारे जो बड़े हैं, ये कमलजीत हैं हमारे काका जी, दिल्ली पुलिस में हैं, और प्रधान जी हैं, और कुकू पहलवान है, और जो पहलवान जी हैं, तो इनने सब ने हमारा साथ दिया है। और जो भी हम इन कुछ मतलब दवाई पी और क्या ही कमाए सब मतलब लिया के देवे कि भाई लियो तुम करो मेहनत। भाई साहब, गांव के युवाओं द्वारा एक अच्छी पहल की गई है पौधारोपण करके, क्या कहना चाहेंगे आज आप? बहुत अच्छी पहल है ये। हर आदमी ने ये पहल करनी चाहिए। एक एक पेड़ गांव के हर आदमी लगाना चाहिए, उससे प्रदूषण भी नहीं रहेगा। आज गांव के युवा द्वारा बहुत बड़ी पहल की गई है, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, जीव जंतु को बचाने के लिए एक अच्छी पहल है। क्या कहना चाहेंगे आज आप? भाई पहल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक आदमी की शुरू ना हो या जब हम रल मिल के सारा भाई लागांगा जब यह पहल पूरी हो। माननीय मुख्यमंत्री ने 20 अप्रैल को नशे को लेकर साइकिलिंग रैली निकाली है, एक मुहिम छेड़ी है। उस पर आज देखा गया कि युवा वर्ग खास करके नशे की तरफ अग्रसर हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नशा तो बहुत ख़राब चीज़ है, इससे बच्चा ज़्यादा उतना बचना चाहिए। एक मतलब मुहिम चला रखी है पेड़ा की, इसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए आदमियों ने। हाँ जी, आज गांव के युवा द्वारा एकजुट होकर पेड़ पौधारोपण किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ संस्था का दादा डोबा का प्रधान हूँ। बालका ने 300 पेड़ लगाए गए हैं। जो भी बालक कार्रवाई करेगा, जो भी काम करेगा, जो मैंने आदेश देगा मैं उसका पालन करूँगा। और सारा काम सारा गांव राम ने मिलकर ने और ये 300 पौधे लगा दिए। लंबे अरसे से एक मांग उठ रही है कि बिजली की टंकी के लिए, बिजली की टंकी अगर बालक राजी होगा तो बिजली की टंकी दे जाएगी। गांव राम खुश है तो बिजली टंकी में कोई समस्या नहीं है। गांव राम ने दाम पर बहुत ज़्यादा पैसे दे रखे हैं और कोई किसी बात की कोई प्रकार कोई चिंता नहीं। ग्रामीणों से क्या कहना चाहिए? ग्रामीणों को ये कही जाएगी, मुनादी करवाई जाएगी। ग्रामीणों को यहाँ पौधे में डांगर नहीं बांटा जाएगा। अगर कोई डांगर बांटेगा उस पर जुर्माना भी होगा और उस पर और कार्रवाई भी होगी। युवाओं द्वारा पौधारोपण किया गया है एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया मुहिम है। हर एक आदमी को अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए। ये सभी बच्चों ने मिलकर 300 पेड़ अब लगाए हैं, 150 पेड़ पहले लगाए थे। तो भाई देवेंद्र सूरा से पेड़ आते हैं और बाकी जो इसकी तारबंदी है वे सभी बच्चे, युवा बच्चे अपने इकट्ठा करके तब इसका करते हैं। लगातार गांव के धार्मिक स्थल पर पौधारोपण कर रहे हैं कई सालों से, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे धार्मिक स्थल पे
बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और पर्यावरण बचाव का अच्छा अभियान चला रहे हैं। और यहाँ पे पहले भी बहुत सारे पेड़ लगाए थे और अब भी 300 साढ़े 300 पेड़ लगाए हैं और आगे भी हम लगाते रहेंगे। और सभी को एक एक पेड़ अपनी ज़िंदगी में लगाना चाहिए और पर्यावरण बचाना चाहिए। भैया जो ये युवा क्लब समिति है नए बच्चों की गांव सिवाना में, गांव सिवाना की पंचायत के द्वारा नए बच्चों द्वारा दादा डोबा दास के आश्रम में ये जो पौधारोपण किया है, हम इससे बहुत ही प्रसन्न हैं। और हम चाहते हैं कि आगे वाले नए बच्चे पहलवान हैं, खाड़ा खोद रहे हैं, ये हमारे पास रहे, अच्छी संगत ले, अच्छा ज्ञान ले और अपने जीवन को भरपूर मात्रा में फल फूलित करें। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और आगे भी पेड़ लगाते रहें। और पेड़ रहेंगे जल बचेगा, जीवन बचेगा। और भाई नए नए पक्षी बेचारे मर रहे हैं टावर की से, इन्हें नया जीवन दान मैंने कहा अच्छा मिलेगी। बस मैं अपनी बात पूरी